माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसेट टर्म की फर्दर इलैबोरेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब हम एसेट को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। ये क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी कंपनी की। लेकिन जब हम बेसिक लेवल पे अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो हम जो क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर के लिए, पार्टनरशिप के लिए जो यूज होती है, दैट इज फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। ये एक क्लासिफिकेशन होती है जो हम इनिशियल बेसिक लेवल पे सीखते हैं। तो अब सबसे पहले देखें फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड और करंट एसेट में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो करंट एसेट हैं वो आपके एक साल के अंदर अंदर ही यूज हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनका बेनिफिट जो है आपको एक साल कुछ महीने के लिए मिलता है, लेस देन 12 मंथ्स और लेस देन अ ईयर यू कैन से। और जो ये आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं ये सारे वो होते हैं जो लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन का मतलब होता है एटलीस्ट मोर देन अ ईयर में आपको हेल्प करते हैं बिजनेस को रन करने में। इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, कैश इन हैंड, स्टॉक, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ये सारे करंट एसेट्स हैं। इनमें से कुछ टर्म्स आपको मालूम होंगी, कुछ टर्म्स अभी आपको मालूम नहीं होंगी। अगर आप बेसिक लेवल पे अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो हम ये एक एक टर्म इनको भी आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट दीज आर द एग्जांपल्स। ये सारे ऐसे एसेट हैं जो आपके एक ईयर के अंदर अंदर ही एग्जॉस्ट करते हैं, या इनके बैलेंसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा। जैसे कि कैश, आपने सेल की, पैसा आ गया, बढ़ जाएगा, कुछ परचेज किया, पैसा चला जाएगा, घट जाएगा। अब ये जो आपके फर्दर फिक्स्ड एसेट हैं आपके, तो फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो कौन से हैं, जो मोर देन अ ईयर आपको जो है बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। अब इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो टेंजेबल और इनटेंजेबल में की जाती है, जो वाइडली यूज होती है। ठीक है, टेंजेबल और इनटेंजेबल का क्या मतलब है? टेंजेबल मींस विच यू कैन सी, टच एंड फील, दैट इज टेंजेबल। ठीक है, और इसका फिजिकल फॉर्म है, आप उन्हें फिजिकली देख सकते हैं, टेबल, चेयर, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, ऐसा कुछ भी। ये सारी चीजें जो हैं ये एग्जांपल हैं आपके फिक्स्ड एसेट के। अगर मैं बात करूं इनटेंजिबल एसेट की, ये सारी वो चीजें हैं विच यू कैन नॉट सी, उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, यू कांट टच इट, यू कैन ओनली फील इट, उसको इनटेंजिबल कहेंगे। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि ये ऑन पेपर तो होती हैं लेकिन यू कैन ओनली फील देम, यू कैन नॉट टच देम, और इनकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं रहती है। तो अब ये दो क्लासिफिकेशंस के बाद ये जो करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में आए, एक और टर्म है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मींस ये जो है आपको एसेट जैसा लगता है बट एक्चुअल में ये एक प्रॉपर एसेट नहीं है। ठीक है, मतलब ये जैसा फिक्स्ड एसेट और टेंजेबल एसेट जैसा नहीं है। बेनिफिट तो ये जितनी भी चीजें हैं इनका बेनिफिट तो मिलेगा आपको मोर देन अ ईयर, है ना, मोर देन अ ईयर मिलेगा। तो अगर मोर देन अ ईयर मिलेगा तो फिर तो ये इसमें से किसी क्लासिफिकेशन में जाने चाहिए, तो मतलब फिक्स्ड एसेट के अंडर आने चाहिए। फिक्टिशियस एसेट और फिक्स्ड एसेट के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है वो आपका ये रहेगा कि फिक्टिशियस एसेट जो है ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, चाहे एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ऐसा कोई भी, ये सारे फिक्टिशियस एसेट है। मतलब इनका बेनिफिट तो मोर देन अ ईयर मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो पेपर पे तो प्रेजेंट हैं, इनकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है। ये आपने खर्चा कर दिया, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको मोर देन अ ईयर, काफी टाइम तक मिलता रहेगा, 4 साल, 5 साल, 7 ईयर्स तक भी मिल सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जरूरत पड़ने पे सेल कर सको। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीसेल देम, इनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। अब यहां पे चाहे टेंजेबल की बात करूं चाहे इंटेंजेबल की बात हम करें, ये दोनों ही क्या है, इनकी रीसेल वैल्यू होती है। इसको हम फर्दर सेल जो है वो कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े हमें तो, या कई बार हमें करनी पड़ जाती है बिकॉज टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, तो भी हमें कई बार पुरानी मशीन्स वगैरह जो है वो रीसेल करनी पड़ जाती हैं और उनको बेच करके नया मशीन जो है हम बाय कर लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। अब
इसी के फर्दर देखो नीचे दो क्लासिफिकेशंस और हैं आपकी, जैसे वेस्टिंग एसेट लिखा है मैंने, तो फिक्स्ड एसेट में नॉर्मली तो ये टेंजेबल इंटेंजेबल यही यूज होता है, लेकिन एक और टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड वेस्टिंग एसेट्स। अब ये आपको मालूम होनी चाहिए वेस्टिंग एसेट क्या होते हैं। वेस्टिंग एसेट जो होते हैं आपके, ये क्या है, ये वो सारे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी माइनिंग की जाती है, जैसे जैसे आप माइन करते हो उनको, जैसे जैसे आप जमीन से उसे निकालते हो, तो वो क्या होंगी, डिप्लीट होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो जब हम +1 में अकाउंटिंग करते हैं तो इससे रिलेटेड हमारी कोई प्रैक्टिकल अकाउंटिंग तो नहीं होती है, लेकिन एज अ टर्म आपको यह पता होना चाहिए कि वेस्टिंग एसेट क्या होते हैं। अब फर्दर यहां पे देखो, यहां करंट एसेट के साथ एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट में एक डिफरेंस होता है छोटा सा, ये होते हैं वो सारे ऐसे करंट एसेट, इन जितने भी करंट एसेट हैं उसमें से दो चीजें अगर हम निकाल दें, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, इन दोनों को निकाल दें, तो आपके जो बाकी एसेट बचेंगे उनको हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर रेडली कन्वर्टेबल टू कैश, उनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट। तो ये थी हमारी टाइप ऑफ एसेट जो बेसिक लेवल पे हमने यूज करनी है। मैंने बताया कंपनी के लिए हम करंट और नॉन करंट यूज करते हैं। तो करंट और नॉन करंट में जब हम बात करेंगे अगर क्लासिफिकेशन की आपकी, तो करंट का मतलब आपको क्लियर है, नॉन करंट मतलब बाकी सब आ गया, मतलब उसमें फिक्टिशियस भी आ गए, फिक्स्ड भी आ गए। लेकिन कंपनी वाली क्लासिफिकेशन जो है, इनिशियली हम जब बेसिक अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें आपको नहीं सिखाई जाती, जब आप +2 में हो जाएंगे, जब आप कॉलेज में हो जाएंगे, तो वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सिखाई जाती है। तो अभी के लिए जो अब एसेट से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए वो सारी हैं ये। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।